डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है? क्या डेटा साइंटिस्ट हमेशा डेटा एनालिस्ट से ज़्यादा कमाता है? और अगर आपको कोडिंग ज़्यादा पसंद नहीं है तो क्या एआई और डेटा के फील्ड में आपके लिए कोई जगह है या फिर नहीं? सच कहूँ तो 90% स्टूडेंट इन रोल को लेकर अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं। कई लोग सिर्फ सैलरी देखकर करियर चूज करते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि रोल उनकी स्किल और इंटरेस्ट से मैच ही नहीं कर रहे होते। तो अगर आप भी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सही पाथ आपके लिए कौन सा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इन दोनों के रोल्स के डिफरेंसेस, रिक्वायर्ड स्किल, सैलरी, करियर ग्रोथ और रियल वर्ल्ड वर्क को इतनी आसानी से आपको समझाने वाले हैं कि इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्किल और आपके गोल्स के हिसाब से कौन सा रोल आपके लिए बेस्ट है। देखो, शुरुआत करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इन दोनों के बीच कंपैरिजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो एआई और डेटा इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो हुई है। लगभग हर इंडस्ट्री, चाहे फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, ई कॉमर्स हो या टेक्नोलॉजी, डेटा प्रोफेशनल को हर कोई हायर कर रहा है। और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से देखने में डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों डेटा के साथ काम करते हैं, दोनों की डिमांड भी एक ही फील्ड में है और दोनों अच्छी सैलरी भी कमाते हैं। लेकिन रियलिटी में इनके रिक्वायर्ड स्किल, डे टू डे वर्क, कोडिंग रिक्वायरमेंट और करियर पाथ काफी ज्यादा अलग होते हैं। और अगर आप शुरुआत में ही गलत रोल को चुन लेंगे तो आपका लर्निंग पाथ, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और करियर ग्रोथ, ये तीनों अफेक्ट हो सकते हैं। तो अब कंपैरिजन में जाने से पहले आपको बताते हैं कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट एक्चुअल में काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले डेटा एनालिस्ट को समझते हैं। मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स कंपनी के ओनर हैं। हर दिन आपके पास हजारों ऑर्डर्स आते हैं, लाखों कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं और आपके पास डेटा का पहाड़ खड़ा हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इतना सारा डेटा होने के बावजूद आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सेल्स बढ़ क्यों रही है, घट क्यों रही है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है और कस्टमर आखिर चाहता क्या है। तो यहीं पर एंट्री होती है डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट उस डेटा के अंदर छिपी स्टोरी को ढूंढता है, वो नंबर्स को मीनिंगफुल इंसाइट में बदलता है ताकि बिजनेस बेहतर डिसीजन ले सके। अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट पर। मान लीजिए वही कंपनी आपसे एक और क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, हमें पता चल चुका है कि पिछले महीने क्या हुआ, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है ये बताओ। तो यही काम करता है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट सिर्फ डेटा को समझता नहीं है, बल्कि वो मशीन लर्निंग और एडवांस एनालिटिक्स की मदद से फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कौन सा कस्टमर परचेज करेगा, कौन सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकता है और आने वाले टाइम में किसकी डिमांड बढ़ सकती है और किसकी डिमांड डिक्लाइन कर सकती है। अगर एक लाइन में समझे तो डेटा एनालिस्ट बताता है कि क्या हुआ और क्यों हुआ, जबकि डेटा साइंटिस्ट बताने की कोशिश करता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर दोनों डेटा के साथ काम करते हैं तो फिर स्किल, कोडिंग और सैलरी एंड करियर ग्रोथ में इतना बड़ा फर्क क्यों आता है, अब इसी को समझते हैं। अब आते हैं उस हिस्से में जहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है और यही चीजें स्टूडेंट मिस कर देते हैं। एक डेटा एनालिस्ट का फोकस बिजनेस प्रॉब्लम को समझने, डेटा से आंसर निकालने पर होता है। उसके काम में एसक्यूएल से डेटा निकालना, एक्सेल या फिर पाइथन में एनालिसिस करना, डैशबोर्ड बनाना और रिपोर्ट तैयार करना होता है। इसलिए इस रोल के लिए आपको एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, बेसिक पाइथन और स्टैट जैसे स्किल आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं डेटा साइंटिस्ट का फोकस प्रेडिक्शन और इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने में होता है। उसके काम में डेटा क्लीनिंग, मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप करना, मॉडल्स को ट्रेन करना और फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करना शामिल होता है। इसलिए यहाँ पर पाइथन, स्टैट, मशीन लर्निंग, पांडास, नमपाई और साइकिट लर्न जैसे स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादातर एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए स्टैट, मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एजुकेशन पाथ की बात करें तो डेटा एनालिस्ट के लिए डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर स्टैट जैसे प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं डेटा साइंटिस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड अक्सर एडवांटेज देती हैं। लेकिन आज इंडस्ट्री में सिर्फ डिग्री ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्किल इतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसलिए चाहे आपका गोल डेटा एनालिस्ट का हो या फिर डेटा साइंटिस्ट का, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस आपकी प्रोफाइल को मजबूत बनाते हैं। लेकिन क्या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा कोडिंग या फिर मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो अब इसका आंसर देते हैं।
अगर हम दोनों कोर्स को कंपेयर करें तो डेटा एनालिस्ट में कोडिंग की रिक्वायरमेंट आमतौर से लो टू मीडियम होती है। SQL, एक्सेल और थोड़ी पाइथन जानकर आप शुरुआत कर सकते हैं। वहीं डेटा साइंटिस्ट रोल में कोडिंग का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पर पाइथन का इस्तेमाल सिर्फ एनालिसिस के लिए नहीं होता, बल्कि मशीन लर्निंग मॉडल को डेवलप करना, उनको ट्रेन करने के लिए भी होता है। मैथ्स और स्टैट की बात करें तो डेटा एनालिस्ट में बेसिक स्टैट की जानकारी आपको काफी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो यहाँ पर स्टैट्स और मैथमेटिक्स के स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। बिना इसकी अंडरस्टैंडिंग के आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस में मशीन लर्निंग मॉडल्स काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप डेटा साइंस के फील्ड में जा ही नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए लर्निंग कर्व थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आपको कोडिंग कम पसंद है और आप बिजनेस इनसाइट, डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको डेटा एनालिस्ट के रोल में ही जाना चाहिए। यह आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। लेकिन अगर आपको कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेडिक्शन और मशीन लर्निंग जैसी चीजें एक्साइट करती हैं तो डेटा साइंस आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर पाथ है। लेकिन अब सैलरी में क्या डिफरेंस है, इस पर बात करते हैं। सैलरी की बात करें तो फ्रेशर लेवल पर डेटा एनालिस्ट की सैलरी आमतौर से 4 to 6 LPA या फिर उसके आसपास जा सकती है, जबकि डेटा साइंटिस्ट की सैलरी 6 to 10 LPA या फिर इससे ज़्यादा जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात भी है, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी देखकर ही डिसीजन ले लेते हैं, जबकि कंपनीज जॉब टाइटल नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करने वाले को पैसा देती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपकी स्किल आपकी डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्रोजेक्ट आपके सर्टिफिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें फ्यूचर स्कोप की, तो AI आने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत कम हो जाएगी, लेकिन रियलिटी इसकी पूरी उल्टी है। कंपनीज के पास इतना सारा डेटा बढ़ चुका है कि उसको समझने, एनालाइज करने, बिजनेस का सही डिसीजन लेने के लिए अभी भी डेटा साइंटिस्ट की बहुत डिमांड है। डेटा एनालिस्ट आगे चलकर बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, एनालिटिकल कंसल्टेंट और एनालिटिक्स मैनेजर बन सकते हैं। इसी तरफ डेटा साइंटिस्ट आगे चलकर मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI इंजीनियर, सीनियर डेटा साइंटिस्ट और AI रिलेटेड रोल में ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरी की बात करें तो डेटा साइंटिस्ट का पैकेज अक्सर ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन अक्सर लॉन्ग टर्म करियर की बात करें तो दोनों फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं। अगर आपको बिजनेस इंसाइट निकालना, डैशबोर्ड बनाना, डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेने में इंटरेस्ट है तो डेटा एनालिस्ट रोल आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। वहीं अगर आपको कोडिंग, मशीन लर्निंग, प्रेडिक्शन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो डेटा साइंटिस्ट का करियर पाथ आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। याद रखो, सही करियर वो नहीं होता जहां पर सैलरी बहुत ज्यादा है। सही करियर वो होता है जो आपकी स्किल, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म गोल से मैच करे, तभी आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस साइड है, डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।